everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good and today is Sunday January 29 और मैं बना रही हूँ चिकन 65 दिन को खाने में। ये वही मैरिनेटेड चिकन है जो मैंने ज़ायन की इफ्तारी के लिए रखा था, पर हम लोग बाहर चले गए थे तो सोचा नेक्स्ट डे मैंने फिर इसे लंच में चिकन 65 बनाया था। और फिर जो बचा हुआ चिकन था वो मैंने शाम को जो है फ्राई किया था फॉर बटर चिकन, और साथ में मैंने अपनी रख दी थी चाय, क्योंकि सोचा कि जब तक ये फ्राई होता है जब तक चाय भी बन जाएगी। और फिर जब ये फ्राई हो गया था इसे साइड पे रख के मैंने एंजॉय की थी अपनी शाम की चाय। और चिकन बटर चिकन बनाया था अराउंड शाम के टाइम पे, लाइक आराम से चाय वाय पी के फिर मैंने रात के खाने के लिए बनाया था बटर चिकन। ओके सो मैं अब बना रही हूँ बटर चिकन। बनाया तो शाम को था लेकिन खाया रात को था ऑफ कोर्स। तो बहुत ही जल्दी बनता है, जैसे कि मैंने आपको टाइम दिखाया 6:18 हो रहे हैं और मेरे साथ में पूरा किचन भी काफ़ी मैस हो रखा है। और मेरा डिश वॉशर भी मैं यूज़ नहीं कर सकती थी बिकॉज मेरा सोप फिनिश था डिश वॉशर का, और आप दूसरा सोप नहीं यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए मुझे साथ में खाना भी बनाना था और मैंने साथ में डिशेस भी किए। टाइम दिखाने का मकसद ये था कि मैंने टोटल 22 to 23 मिनट्स में मैंने ये बटर चिकन भी बना दिया था और किचन भी क्लीन हो गया था साथ साथ। इसकी डिटेल रेसिपी बटर चिकन की मेरे चैनल पर है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको मतलब डिटेल में क्वांटिटी के साथ आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। वैसे आपको इससे भी काफ़ी समझ आ ही गया होगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है अगर आपका चिकन फ्राई करके रखा हुआ है। यहाँ मैं आटे को मिक्स करके रख रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए। और वैसे मैं आटे को 15 मिनट्स ऐसे रख देती हूँ और बाद में इसको एक दो बार अच्छी तरह से मिक्स करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ हो रहे हैं चावल बॉईल, क्योंकि बेटे ने कहा था कि बटर चिकन के साथ वो राइस लेंगे, रोटी के साथ नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा सबके लिए मैं चावल ही बॉईल कर लेती हूँ। और आटा मैंने गूंद के जो है वो रख दिया था फ्रिज में, और यहाँ चावल भी हो गए तो इनको ड्रेन करके मैंने 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखा था और फिर सर्व किया था रात को अराउंड 8:30 to 9 आई थिंक। हमने जल्दी डिनर कर लिया था। और ये रहा बटर चिकन विद वाइट राइस। सो 30 जनवरी को कुछ खास नहीं किया था, घर पे ही थे, खाना भी बना हुआ था। तो कुछ शूट करने का कुछ मकसद ही नहीं था बिकॉज घर पे बहुत ही लेजी डे था, रेस्ट कर रहे थे। और ये नेक्स्ट डे ऑन 31 जनवरी ज़ायन को स्कूल ड्रॉप करके हम लोग सीधा निकल गए थे एमरी हॉस्पिटल, एमरी आई हॉस्पिटल फॉर आई चेकअप फॉर कैटरेक्ट एक्चुअली। तो यहाँ पे गए थे, वहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट का टाइम था अराउंड 9:30, तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे। तो यहाँ क्योंकि सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था हम लोगों को, बट थैंकफुली उन लोगों ने हमें ले लिया था, उन्होंने हमें अंदर चेक इन कर दिया था। हॉस्पिटल से निकल के अराउंड 12:40 पे हम लोग घर आ गए थे बिकॉज शुगर मेरी बहुत लो रही थी। तो मुझे ये शेक पीना था बिकॉज रास्ते में जो बाहर शेक मिलते हैं वो बहुत ओवर स्वीट होते हैं, उससे मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो मैं घर आई थी ये शेक पीने के लिए और बस फिर फ़ौरन ही निकल गए थे देसी ग्रोसरी के लिए, जो कि मेरा लास्ट टाइम पेंडिंग था। मैंने बाकी ग्रोसरी कर ली थी बट देसी स्टोर की ग्रोसरी रहती थी। सो यहाँ आके देसी ग्रोसरी की और जितने भी मेरे स्पाइसेस, और ज़्यादातर मेरे स्पाइसेस ही रहते थे, मैंने वो सब लिया। और फिर हम लोग गए अंदर ही का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे पकौड़े समोसे और चाय मिलती है, तो वो हमने यही इंजॉय की थी। इस दिन इनके चाय और समोसा बहुत ही मज़े का था बट पकोड़े किसी काम के नहीं थे। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए थे पोस्ट ऑफिस, कुछ काम था, और वहाँ से फिर मैं निकली थी अपनी मीट ग्रोसरी करने के लिए, हलाल मीट लेने के लिए। मैंने ऑर्डर प्लेस पहले ही कर दिया था, जस्ट मैंने पिक किया था वहाँ से। और फिर क्रोगर से मैंने लिए थे एग्स एंड मिल्क।
ताकि मुझे पूरा वीक जाना ना पड़े, तो मैंने पूरे वीक के लिए ले लिए थे। और अब मैं घर आई थी और अब आप देखिए पूरा ग्रोसरी हॉल फ्रॉम देसी स्टोर। My head's on, feeling like I'm always trying to get up on the right track. On the right track, feeling so lost, can you help me find the right path? Baby, if you follow, I'll catch you. Diving in deep, I need a wetsuit. 'Cause ain't nobody coming to our rescue. We just gotta do what we gotta do. This is feeling like deja vu. Every single time I'm coming back to you. I don't know what to do, 'cause when I'm with you it still feels brand new. I need you right or wrong. See you right inside the inner whip and next to favorite song. I told her, baby girl, I'm really tryna take you home. This is not the type of thing you wanna do alone. So what you waiting on? अच्छा, ये वही समोसा है जो हमने ग्रोसरी स्टोर में वहाँ खाया था। तो उन्होंने मुझे बताया था ये बॉक्स वो लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने एक बॉक्स घर के लिए ले लिया था। सोचा कभी अगर दिल किया तो घर में भी फ्राई करके खा लूँगी, क्योंकि टेस्ट बहुत मज़े का था। और साथ में ली थी मैंने फ्रेश मेथी, वो धनिया नहीं था, वो पूरा फ्रेश मेथी के पैकेट्स थे। और कड़ी पत्ता ऑफकोर्स देसी स्टोर से ही मिलता है, तो वो लिया था। और फिर मैंने अपना पूरा जो मीट है उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा था। लाइक कुछ पैकेट मैंने रखे थे फॉर फ्राई चिकन, या फिर चिकन टिक्का बनाने के लिए, कुछ मैंने बिरयानी के लिए, या फिर कोई गेस्ट ओवर आ जाते हैं तो फिर आप थोड़ा बड़ा पैकेट चाहिए होता है। और फिर कुछ छोटे पैकेट्स बनाए थे। तो सारा मीट जो है वो पैकेट बनाने के बाद उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। सिर्फ एक बिरयानी के लिए पैकेट और एक मैंने कीमा जो है वो बाहर रख दिया था, नॉट बाहर लाइक फ्रिज में, बट उसमें फ्रीज़ नहीं किया था। और नेक्स्ट डे मैं ये बना रही थी चिकन बिरयानी, और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। इस बार मैंने स्पाइसेस जो है अपने घर के यूज़ किए थे। बिरयानी का पैकेट सिर्फ मैंने एक ही यूज़ किया था। नॉर्मली मैं घर के मसाले कम यूज़ करती हूँ और बिरयानी पैकेट 2 यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैंने घर के स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ किए और एक पैकेट मैंने लाइक हाफ़ पहले डाल दिया था और हाफ़ योगर्ट के साथ में। ये बिरयानी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ये भी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बट ये क्विक आप देखें, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। Kinda stressed out, don't know where my head's at. Feeling like I'm always trying to get up on the right track. On the right track, feeling so lost, can you help me find the right path? Baby, if you follow, I'll catch you. Diving in deep, I need a wetsuit. 'Cause ain't nobody coming to our rescue. We just gotta do what we gotta do. अच्छा, ये भुना कीमा की रेसिपी जो है मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे दम कीमा करके रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत इजी है। जस्ट प्याज के साथ में मैंने कीमे को जो है और गार्लिक डाल के भुना था और मसाले डाल के फिर मैंने ऊपर डाले थे टमाटर, और अच्छी तरह से भूनने के बाद धनिया मैंने और बारीक मिर्चें थोड़ी सी काट के डाल दी थी और रेडी हो गया था। इट वाज रियली ईजी। और जब मेरा कीमा बन रहा था साथ में मेरा दम भी रेडी हो गया था। और ये देखिए कितने मज़े की लग रही है बिरयानी, और ट्रस्ट मी ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त थी। Kinda stressed out, don't know where my head's at. Feeling like I'm always trying to get up on the right track. On the right track, feeling so lost, can you help me find the right path? Baby, if you follow, I'll catch you. Alrighty, so I'm going to end my vlog over here. I hope कि आप लोगों को ये vlog अच्छा लगा हो, और मिलते हैं next vlog में। Till then, stay connected, stay safe, and thank you so very much for watching.